नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ? इस वाक्य का इस्तेमाल करने के क्या मतलब? दरअसल आपको याद हो, जो लोग जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब राजनीति को ट्रैक कर रहे थे, तो पाकिस्तान की कारगुजारियों से आजिज आकर, परेशान होकर, गुस्साए अटल बिहारी वाजपेयी, जो बहुत ही संयमित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए मशहूर थे, उन्होंने कहा बर्दाश्त की भी एक हद होती है। पर वो तो पाकिस्तान की कारगुजारियां थी। यह वाक्य आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं हमारे देश में भी। यह पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले, दिमाग से पैदल, दिमाग में मवाद भरे हुए, समाज में विष जहर फैलाने वाले गंदी नाली के कीड़े जो भरे पड़े हैं, इनकी तादाद कम नहीं हो रही और इन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। ये बदहवास, बेलगाम हर जगह हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो अनेकता में एकता, गंगा जमनी तहजीब हमारी ताकत है, जो एकजुटता अभी हाल फिलहाल के दिनों में पूरे देश ने दिखाई और दुनिया ने भी दाद मानी कि भाई मुल्क हो तो ऐसा, सब एक साथ खड़े हैं, एकजुट हैं। और पाकिस्तान जो टू नेशन थियरी को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश करता है, हिंदू मुसलमान वो चाहता है भारत में हो, भारत में अस्थिरता हो, उसी का एजेंडा यहां पर लोग आगे बढ़ाने में कतई नहीं हिचक रहे। और ये 2-2 रुपए के ट्रोल्स, इनके बारे में तो मैंने जिक्र किया, आज उनकी बात नहीं है। एक जिम्मेदार शख्स, एक मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, अपने नाम के आगे कुंवर लिखता है, टाइटल ये लिखना बंद हो चुका है। ये गैर कानूनी है, कोई राजा महाराजा रजवाड़ा नहीं है, ये एक आजाद मुल्क है, सब बराबर है, पर दिमाग में फितूर है। और यह शख्स क्या कहता है? हमारी बहादुर बेटी, दुनिया ने माना, जो हमारी ब्रीफिंग हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी, दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। दुनिया हक्की बक्की थी कि क्या ये क्या मुल्क है। वो क्या कह रहे हैं कर्नल सोफिया के बारे में, या क्या कह रहा है? मैं इज्जत भी क्यों बख्शूं ऐसे शख्स को? इसके खिलाफ तो सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्री पद से हटा देना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। एफआईआर का आदेश भी दिया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, किसी और ने संज्ञान नहीं लिया। इसकी तफसील भी दूंगा। 6 बजे तक एफआईआर होनी थी, कल सुनवाई भी है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। और बोलता क्या है ये शख्स? जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी बहन भेजकर ऐसी तैसी कर दी। गले उतरता है। ऐसा अपमान कर्नल सोफिया का क्या सहेगा हिंदुस्तान? क्या हमें सहना चाहिए? यह सवाल नहीं, आज हमें प्रण एक संकल्प भी लेना होगा। ऐसे सिरफिरों को उनकी औकात दिखानी है, वो एजेंडा आगे नहीं बढ़ने देना है, और कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसमें निजी बयान जी और चुप्पी साध कर और 2-4 दिन में देखेंगे, ये नहीं होने देना है। हिमांशी के मामले में ऐसा हुआ है, विक्रम मिस्री की बेटी के बारे में ऐसा हुआ है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस पर आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। सवाल तो होंगे ही, और बिल्कुल सीधे सवाल होंगे, तीखे और कड़वे भी, ये पूछने जरूरी भी हैं। लेकिन आज सीधा सवाल में दरअसल मैं आप लोगों से अपील भी कर रहा हूं और गुजारिश भी कर रहा हूं, भारतवासियों से, सभ्य समाज से। हमें एक प्रण लेना होगा आज, एक संकल्प कि देश के जो असल वीर हैं, सपूत हैं, सच्चे देशभक्त हैं, किसी भी कीमत पर हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। पर यह हो रहा है, मुसलसल
लगातार। और कैसे हो रहा है देखिए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। ये मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, बीजेपी की सरकार है, वहां पर राष्ट्रभक्ति का तमगा ओढ़े घूमती है बीजेपी। और ये शख्स 8 बार का विधायक, 8 बार का, और क्या कह रहा है, जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा हमने उनकी बहन भेजकर ऐसी तैसी करा दी, उन्हीं की समाज की बहन को उनके घर भेजा। ये कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कह रहा है, उन्हीं की बहन। ये तो मुसलमान है ना, वही सोच है ना। ये सब गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं। असली राष्ट्रभक्त तो हम हैं। कद्दू दिमाग से पैदल हो आप लोग, इस देश के लिए दीमक हो, गंदी नाली के कीड़े हो, कीड़े जो एक बहादुर बेटी के बारे में गए हो कभी फौज में, कुंवर लगाने से शूरवीर बन जाते हो। 1999 में फौज में गई थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके दादा इंडियन आर्मी में थे, उनके पिता ने 1971 की लड़ाई लड़ी, 2001 में पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम, वो बर्दाश्त की भी एक हद होती है, मैंने शुरुआत में जिक्र किया, उसमें उनके अभूतपूर्व योगदान के चलते उनको पुरस्कृत भी किया गया था। तुम हो कौन और औकात कैसे हो गई तुम्हारी कर्नल सोफिया के बारे में यह बोलने की? पर सवाल यहां पर सिर्फ विजय शाह का नहीं है। दोबारा से वो तस्वीरें दिखाइए पीसीआर, जब ये शख्स वहां बदजुबानी बदतमीजी कर रहा था, एक बार नहीं 3 बार यह बात दोहराई, 3 बार। तो वहां पर दाएं में ये जो महिला बैठी हैं उषा ठाकुर, ये भी बीजेपी के विधायक है, कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रभारी बीजेपी की, वो भी रह चुकी हैं। बतीसी दिखा रही है वहां पर, एक महिला के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और वहां तालियां पीटी जा रही हैं। और उसके बाद विजय शाह कहता है वो तो मेरी सगी बहन है। जोश में बातें कह दी, जोश में होश खो दिया, असल बात आ गई जुबान पर। 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं, माफी मांगने से हो जाएगा? ये आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं आज दर्शकों, बस ये माफी मांग लेगा, इसके जहन में, इसके दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है, और एक पब्लिक रैली में जो ये सांप्रदायिक उन्माद भड़का रहा है, ऐसे मुश्किल वक्त में जब देश एक साथ खड़ा हुआ था, ये हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये पाकिस्तान का एजेंडा आगे चला रहा है, और हम चुपचाप बैठे रहे जैसे बीजेपी चुपचाप बैठी है। मैं बिना लाग लपेट ये बात कह रहा हूं आज। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं मध्य प्रदेश के वीडी शर्मा, वो कहते हैं नेतृत्व बहुत संवेदनशील है बीजेपी का और ऐसी घटनाओं पर उचित बातचीत करती है। हमारे नेतृत्व ने विजय शाह के बयान का तुरंत संज्ञान लिया है। बेटी के बारे में ऐसा बोलने का किसी को अधिकार नहीं। बस हो गया, कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अरे वाह, हो गया काम। किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दर्शकों, ये सिर्फ बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी की बात नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है बीजेपी का? निशिकांत दुबे कुछ बोल देते हैं, गृह युद्ध, धर्म युद्ध करा रहा है सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब तो वो सेवानिवृत्त भी हो गए, तो निजी बयान देकर कि जी ये निजी बयान था, जेपी नड्डा ने ये कहा,
देर रात ट्वीट किया, बात खत्म हो गई। ये भी बात ऐसे ही खत्म कर देंगे। ये सिरफिरा बना रहेगा मंत्री, क्योंकि 8 बार का विधायक है और अनुसूचित जनजाति एक रिजर्व सीट से आता है और 21% से ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। 47 सीटें आरक्षित हैं, उसमें बीजेपी पिछड़ गई थी 2018 में, तो सरकार नहीं बन पाई थी। चुनावी नफा नुकसान देखेंगे हम, और बेटी का अपमान होता रहेगा जैसे विक्रम मिश्री का किया गया। क्यों? क्योंकि विक्रम मिश्री वो कश्मीर में पले बढ़े, वहां जन्म हुआ, वो कश्मीरी हैं। उनका गुनाह क्या? 10 मई को उन्होंने घोषणा की आधिकारिक तौर पर, भाई सरकार का फैसला था, राजनीतिक फैसला था, युद्ध विराम। अरे युद्ध विराम विक्रम मिश्री ने करा दिया तो देशद्रोही हो गए। उनकी बेटी रोहिंग्या समर्थक हो गई, वायर को लिखने वाली हो गई। अरे दिमाग से पैदल लोगों, 2 रुपए के तुम ट्रोल हो, तुम्हें यह नहीं पता कि देश के डेप्यूटी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं विक्रम मिश्री, प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव रह चुके हैं, हैंडपिक्ड हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के, और उनकी बेटी के बारे में कुछ भी कह देंगे। और यही काम किया था हिमांशी नरवाल के साथ। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की नवविवाहिता, 6 दिन हुए थे शादी हुए, अपने सामने आतंकवादियों को, अपने पति को गोली मारते हुए देखा, पर तब भी संयम नहीं खोया और कहा कि ये कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगलना चाहिए, इनको टारगेट मत कीजिए। जिन्होंने मेरे पति की हत्या की उनको तो अंजाम तक पहुंचाया ही जाएगा, लेकिन ये कश्मीरी और मुसलमानों को टारगेट मत करो। तो अच्छा, ये तो JNU में जाती थी। अरे JNU में पढ़े हैं S जयशंकर, निर्मला सीतारमण, ये कश्मीरियों के साथ रहती थी। न जाने क्या क्या गंदगी फैलाई गई और कुछ नहीं हुआ। मैंने शब्द याद किया था, ये डिजिटल आतंकवादी। ये डिजिटल आतंकवादी हैं। आतंकवादियों ने तो हमारे 26 अपनों को मारा। ये देश के अंदर एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, पर इन डिजिटल आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हिमांशी के ट्रोलर्स को शिनाख्त करने में, पहचान करने में कितना वक्त लगता है? किसकी शह है या शेर की सवारी हो गई? इनको आपने शह दी, अब इनको काबू कैसे करोगे? यह यक्ष प्रश्न हो गया है क्या सत्ताधारी दल के सामने? विक्रम मिश्री विदेश सचिव देश के, उनको टारगेट कर लो, कोई कुछ नहीं होगा। और यहां भी नहीं। और 7:15 बजने को हैं, अभी तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई FIR नहीं हुई है इस विजय शाह नाम के शख्स के खिलाफ। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला जो सवाल है, ये दरअसल सवाल नहीं, वही प्रण और संकल्प है। कर्नल सोफिया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और हिमांशी मिश्री सोफिया बहाना, मकसद नफरत फैलाना। ये पाकिस्तान के चिंटू बन के घूम रहे हैं यहां पर। मेक नो बोन्स अबाउट इट, नो मिस्टेक्स अबाउट इट।